ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तवत्सल श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को सुनकर आप कभी कभी अगर कथाएं अच्छी लगती हों और ये कथाएं आपको लगातार सुनते रहना पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। भक्ति की ये पुण्य यात्रा अब अपने 25वें सोपान पर पहुंच चुकी है। ये केवल कथा का विस्तार नहीं है, ये हमारे भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने की वो अनमोल साधना बन चुकी है जो शब्दों से नहीं केवल भावों से समझी जाती है। जो श्रद्धा पहले दिन थी आज वो और गहरी हो चुकी है। ये सतत श्रवण केवल ज्ञान नहीं दे रहा, ये हमारी आत्मा को प्रभु के रंग में रंगता जा रहा है। तो हे पुण्यात्मा श्रोताओं, आइए आज भी उसी समर्पण, उसी प्रेम और उसी निष्ठा से इस अध्याय को सुने, क्योंकि हर दिन हर कथा पंक्ति हमारे जीवन के अधूरे अध्याय को प्रभु के नाम से पूर्ण कर रही है। अब सुनिए कल से आगे की कथा। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वो है जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ लेकर आए, इसलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई, इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। ये सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले कि तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए तब उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। ये सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चलें। कोई कहने लगे कि अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं, इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। ये सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रियोचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने सगर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं चल पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए ये बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिनका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का ये अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि ये असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसलिए इसको इस देश से बाहर निकाला जाए। महाराज का ये आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनयपूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सबका उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, ये तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धन्य हो जाएंगे। ये सुनकर भगीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनिश्रेष्ठ बताइए, मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर राजा भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालकोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली हैं। वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए
भगीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया। महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का वृतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं, और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा जी भागीरथी कहलाती हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति ही नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा जी का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो। फिर भी कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। आप सबको तो पता ही होगा कि त्र्यंबक नामक मंदिर नासिक में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व समय की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। इसलिए अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, किंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ के अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवतागणों, मैं वराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ भी है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा जी को कुश से लौटा कर लाए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली हैं, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्धचित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और झूठ बोलने वाला था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष रहा करते थे। उस महापापी व्याध अर्थात शिकारी के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी की तरह स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह एक घने जंगल में घुस गया।
वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों को मार डाला, कितनों को जिंदा ही पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया। इस तरह बहुत दूर तक घूम फिरकर वह अपने घर की ओर वापस लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख मास बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली चमचमाने लगी और आकाश में बादलों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण वह बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। शिकारी चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण अब उसे रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा था। जल, थल और गड्ढे की पहचान बिल्कुल असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ और आज मेरा भी प्राण का अंत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला या वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए उस शिकारी ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वो उसी की छाया में जाकर बैठ गया। उसके सारे वस्त्र भीग गए थे। वह इसी चिंता में पड़ा था कि मेरी पत्नी और बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और अपने पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसे कई साल हो गए थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कबूतर और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कबूतर ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कबूतरी भी वहीं उस शिकारी के पिंजड़े में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे जंगल में पकड़ लिया था, किंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कबूतर अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बड़ा चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था। फिर भी वह वृक्ष का खोखला कबूतरी से खाली ही रह गया, ये सोचकर कबूतर विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि कबूतरी यही पिंजड़े में बंधी पड़ी है। कबूतर ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक वापस नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थिति में वही सदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वो हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुख का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के पालन में ही संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तब भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वो पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म या अर्थ नहीं जानती। पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी पत्नी अभी तक लौटकर नहीं आई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा ये घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता था। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना अब जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए पति के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी बोल उठी। खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजड़े में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामते, ये शिकारी मुझे जाल में फंसाकर ले आया है, लेकिन आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान कर रहे हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, और इसके विपरीत अगर पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो। अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत सारे भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का ये वचन सुनकर कबूतर उस वृक्ष से नीचे उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग, संसार का संबंध स्थित रहने वाला नहीं है।
ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक सोने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य है उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं, किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये शिकारी सर्दी से इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर पक्षीराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, शुभे, मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से ये कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तुम मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। ये देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने इस साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो, देखो ये मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। ये बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ।
ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभाग, मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृत्तिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन्होंने स्थानों पर यज्ञ करने को बताया, जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया, किंतु वहां पर भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अधूरा देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से या मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्त जी ने कुछ समय तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा कि राजन, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या फिर वहां स्नान करने मात्र से ही तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है।
विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। ये सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान दिया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। ये गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। देवर्षि नारद ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा जी को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई गई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति ही नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी की जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी हैं। वे मनुष्यों को मनवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा जी के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी कहने लगे, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपनिदेशक हैं। आपके वचनों में छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित हैं। इसलिए आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे, नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब एक बराबर हैं। धर्म सभी जगह एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वो सदा घटता और बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रितों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। इसलिए देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म अलग अलग देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके एक चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कलयुग में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन जो उन सब बाधाओं को, विघ्नों को दूर कर उनके मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा जी के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। जो इस महात्म्य का एक एक श्लोक या एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है या गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है।
गंगा जी का ये उत्तम महात्म्य कलयुग के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा शब्द का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण उपस्थित है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। ये उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर ये पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, देव, भगवान की ये कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भलीभांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। हे ब्राह्मणों, आदि कल्प की बात है। मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्रादि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तुरंत ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदयेश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवान की प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से वृत्र और नमुची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता युग आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए बड़ी कठिन थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर से भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, इसलिए वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वो सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे।
देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच आया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण कहने लगा कि वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूं। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी पत्नियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता जी के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयास किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय लगता था, इसलिए मारीच को सोने के मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया और इस काम में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का बाली के साथ वैर था, इसलिए श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जामवान, पनस, गवय, गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर युद्ध किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मालाढ़, माल्यवान, इंद्रजित, कुंभकर्ण और रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता जी को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को अलग अलग राज्यों पर अभिषिक्त किया और खुद सम्राट की तरह समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हो गए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। इसके बाद वे अपने वैष्णो धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम जी ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतरित हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में सभी लोगों का हित करने के लिए उस प्रतिमा को प्रकट किया जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसो यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वे समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ बातें बताई।
कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वसुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो लोग वहां देव दानव वंदित श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। इसलिए मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यत्नपूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीनों में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल मिलता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन और आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहां सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषों को यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल मिलता है, उसे वहां इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। तरह तरह के यज्ञों से जो फल मनुष्य को मिलता है, वह जितेंद्रिय पुरुष को वहां प्रतिदिन मिल जाता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कीड़े पतंगे आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहां देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए वे वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप से विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? हे मुनिवरों, अगर तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर मुनियों ने फिर वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, अगर आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था।
वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र भी सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहाँ कंद मूल फल समिधा पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की। उन्होंने गर्मी के मौसम में पंचाग्नि का ताप सहा, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठिन तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि इनका तो महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठिन तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। ऐसी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। उन्हें तपस्या में लीन देखकर इंद्र सहित सभी देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से कहने लगे, प्रमलोचे, तुम शीघ्र ही कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जाएगा। सुंदरी, तुम जल्दी ही जाकर उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो। तब प्रमलोचा कहने लगी, हे सूर्यश्रेष्ठ, मैं तो सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं और उससे भी बढ़कर उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि क्रोधित हो उठेंगे और मुझे श्राप दे डालेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपनी श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने बारी बारी से पूरे वन का निरीक्षण किया। उस परम मनोहर कानन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा कि अब आप लोग अलग अलग मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली कि अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज कामबाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस जगह की ओर चल दी जहां मुनि रहा करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के किनारे जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो प्रमलोचा वहां खड़ी रही, फिर उसने मधुर संगीत छेड़ दिया। उसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।